जुलाई 2010 के बाद से बीतने वाले हर दिन और इस कुर्रा अर्श पर आने वाले हर नए कुदरती और इंसानी सानहे ने इन बेघरों की बेबसी और बेसरो सामानी को दुनिया की याददाश्त से धुंधलाने का ही काम किया है। बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों, मीडिया या खुद तारीख के इस तबाहकुन सैलाब से महफूज रह जाने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत के लिए भी अब पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान एक पुरानी खबर बनते जा रहे हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में आने वाले तारीखी सैलाब को आज 10 माह गुजरने के बाद महसूस होता है कि दुनिया इस आफत से मुतासिर होने वालों को भुला चुकी है। लेकिन वाशिंगटन DC के कन्वेंशन सेंटर के इस हॉल के अंदर कहानी कुछ मुख्तलिफ है। चल इस कॉन्फ्रेंस में वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बहुत से एड ऑर्गेनाइजेशंस कोई बात नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान फ्लड की। पाकिस्तान में इतनी बातें नहीं कर रहे हैं जो मैंने यहाँ सुना है इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान फ्लड के बारे में। ये हैं अनवार खान, बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीम इस्लामिक रिलीफ के डेवलपमेंट फंड के वाइस प्रेसिडेंट। इस्लामिक रिलीफ उन इमदादी इदारों में से एक है जिन्होंने अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में आलमी बैंक समेत कई तंजीमों और इदारों के इश्तराक एड एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट फोरम की जानिब से इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता 6 सालों से हर साल मुनक्किद की जा रही है। बाज़ औक़ात प्राइवेट सेक्टर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, NGOs और पाकिस्तान, सूडान या जापान जैसे इलाकों में काम करने वाले इमदादी इदारों से बराह रास्त राब्ते में रहना इंतहाई मुश्किल होता है। लीसा यस्ताआबादी एड एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट फोरम की कंटेंट मैनेजर है। लीसा के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया के आफतज़दा इलाकों में बहाली के काम में मसरूफ़ इमदादी इदारों, मुतालिका हुकूमतों और बहाली के काम के लिए ज़रूरी मसनूआत बनाने वाले प्राइवेट सेक्टर को अपनी काविशों को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहाँ वो मुख्तलिफ इलाकों में अपने इमदादी काम के तजुर्बात से दूसरों को आगाह कर सकें। इस साल हमने पाकिस्तान एक्सपीरियंशियल जोन्स कायम किए हैं जिसमें पाकिस्तान में सैलाब के बाद मुहाजिरीन की बहाली के लिए इमदादी काम करने वाले माहिरीन को दावत दी गई है। This disaster, according to the UN, caused more damage than all 3 of those combined. इस्लामिक रिलीफ ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने इमदादी काम के तजुर्बात और वहाँ के हालात जहाँ मौजूद लोगों को बताए। इस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा मकसद ऐसी मसनूआत को इमदादी इदारों से मुतारिफ करवाना भी है जिनका इस्तेमाल मुख्तलिफ इलाकों और सूरत हाल में बहाली के कामों में कारआमद साबित हो चुका है या हो सकता है। Prior systems require huge oxygen bottles. पाकिस्तान एक्सपीरियंशियल जोन में मुख्तलिफ मसनूआत साज इदारों ने अपनी उन मसनूआत के बारे में वजाहत की जो पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन या पसमानदा तबके की बहाली में मददगार साबित हो सकती हैं। पीपल सोल्यूशन खुद से जरासीम से पाक हो जाने वाला एक ऐसा टॉयलेट है जिसे इमरजेंसीज में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ये एक ऐसा हल है जो साइबान के अंदर इस्तेमाल हो सकने के बायस बच्चों और खवातीन को गुस्ल खाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं रहने देता। My name is Jonathan Bamber. I'm with Tough Stuff. मैं टफ स्टफ से मुंसलिक हूँ। हमने सुबह सिंध में 12,500 सोलर पैनल्स लोगों में तकसीम किए हैं। इस्लामिक रिलीफ के अनवार खान कहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस जैसी काविशें अच्छी हैं लेकिन अभी बहाली का काम मुकम्मल होने से कोसों दूर है। पाकिस्तान फ्लड इतना फैशनेबल नहीं था। मैं गया था पाकिस्तान में ज़लज़ला के बाद और पूरा पाकिस्तान कौम एक्साइटेड थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। सैलाब के बाद इतना मेहनत नहीं था पाकिस्तान में। ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं सैलाब से ज़लज़ला की निस्बत, लेकिन पैसे ज़्यादा आया था ज़लज़ला में। सैलाब में ये ज़्यादा फैशनेबल नहीं है लेकिन लोग मर रहे हैं क्योंकि लोगों को एहसास नहीं है कि क्या हालात हैं, अब भी हैं 10 महीने के बाद। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन।